रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर मैं कहूँ आयरन मैन की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग इतनी है कि जिसको गेस करना बहुत ही मुश्किल है। साल 2015 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर रह चुके हैं। लेकिन एक ड्रग एडिक्टेड जेल जा चुका हुआ रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसे इतनी बड़ी कामयाबी के शिखर पर पहुँचे, इसके पीछे इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि इस पे एक पूरी मूवी बन सकती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को न्यूयॉर्क में हुआ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी मां एशली जो एक एक्टर थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर 5 साल की उम्र से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने लगे थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर को ड्रग्स लेने की आदत थी और मात्र 6 साल की उम्र से ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी ड्रग्स लेने लग गए थे। और जैसे जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर बड़े हो रहे थे, उनकी ड्रग्स की लत भी बढ़ती जा रही थी। अपने माता पिता के तलाक हो जाने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। वहाँ भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ड्रग्स लेते रहे। जब वे 16 साल के हुए तो पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क अपनी मां के साथ रहने आ गए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फिर से फिल्मों की तरफ अपने कदम बढ़ाया और 1983 से 1992 तक कई फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्में काफ़ी हिट भी हुई। मूवी चैपलिन के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम ऑस्कर नॉमिनेशन में भी रखा गया। लेकिन जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन और विवादों में घिरे रहने की वजह से निंदा भी बहुत हो रही थी। 1992 में उन्होंने डेबोरा फैल्कोनर से शादी कर ली और 4 साल बाद ही 1996 में ड्रग्स लेने के लिए पुलिस ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पकड़ लिया और 2001 तक उन्हें टोटल 6 बार जेल जाना पड़ा और 2 साल से ऊपर जेल में सज़ा भी काटनी पड़ी। जेल में रहने के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दूसरे कैदी पीटा करते थे। उनके जेल में हुए विवादों की खबरें कई बार सामने आई और जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर जेल से बाहर आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। 2004 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मुलाकात सुजैन डाउनी से हुई और इस मुलाकात को प्यार में बदलने में देर नहीं लगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सुजैन को प्रपोज किया, लेकिन सुजैन ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होगा। जिसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने धीरे धीरे ड्रग्स से दूरियां बनानी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने इस एडिक्शन को अलविदा कह दिया और 2005 में सुजैन से शादी कर ली। यूँ तो इन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम पल उस वक्त आया जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी पहली मूवी आयरन मैन बनाने जा रही थी, जिसके डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिल्म के लीड एक्टर आयरन मैन टोनी स्टार के रोल के लिए कास्ट किया। लेकिन एमसीयू के बहुत से लोग खुद इस बात से नाराज़ हो गए और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिल्म में रखना पसंद नहीं कर रहे थे। इसके पीछे सीधा सा लॉजिकल रीज़न था रॉबर्ट डाउनी जूनियर का पास्ट और ड्रग एडिक्शन। लेकिन डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने सबको इस बात के लिए कन्विंस किया और इसके बाद जब ये फिल्म आयरन मैन बन के 2008 में रिलीज हुई, फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साथ ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की किरदार की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि लोग रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इनके खुद के नाम से कम और आयरन मैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, स्पाइडरमैन होमकमिंग, इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम में भी आयरन मैन का रोल निभाया है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक और फिल्म सीरीज शेरलॉक होल्म्स भी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। इस फिल्म की 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।